हेलो साथियों, नई क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भारत की नदियों से संबंधित प्रश्न देखेंगे और ये टॉपिक आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक हो गया, एसएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, रिट हो गया, इन सभी में सहयोग करेगा। और इसमें हम एमसीक्यू लेके आए हैं और इसके साथ साथ में अलग से जो भी फैक्ट होंगे वो इनके साथ में कवर करवा दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि हिमालय पार की नदियाँ कौन सी है। तो हिमालय को पार करती है वो नदी है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। हम बात करते हैं इन नदियों की। पर्टिकुलर सिंधु की बात करें तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट सिंगी खवान हिमनद से निकलती है और अपना मुहाना अरब सागर में गिराती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पंचनद जो नदियां हैं जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बात करते हैं हम सतलुज नदी की बात करें तो ये मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल यानी कि तिब्बत से निकलती है और चेनाब नदी में अपना मुहाना बनाती है। इसके बाद में ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के यानी कि तिब्बत के निकट कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है और जमुना के नाम से पद्मा नदी में मिलती है और जब ये पद्मा मेघना से मिलती है तब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि हिमालय पार की नदियां कौन सी है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज। ये नदियां हिमालय पार की है और इनकी अन्य डिटेल मैंने आपको बता दी है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबाई में है, फिर गंगा, फिर गोदावरी और फिर नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ब्रह्मपुत्र नदी की हमने बात कर ली है। गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। वहीं गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी पश्चिमी घाट स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से यानी कि नासिक जिला महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा इसकी अन्य सहायक नदियां हैं। आगे हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पेन गंगा और वेन गंगा किसकी सहायक नदियां है। तो वो गोदावरी की ही सहायक नदियां हैं। बात करें नर्मदा की तो ये अमरकंटक पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में ये गिर जाती है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है। तो सभी को पता है कि भारत की सबसे वृहत्तम नदी गंगा है। यदि क्वेश्चन को घुमा के पूछे जाए कि दक्षिण भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है तो इधर गोदावरी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन तो वही रहेगा परंतु उसका थोड़ा रूप बदल दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि भारत की वृहत्तम नदी कौन सी है, गंगा। इसके बारे में हमने बात कर ली, गोदावरी के बारे में बात कर ली। चलिए शुरू करते हैं, आगे आगे चलते हैं। गंगा नदी, अगला क्वेश्चन है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। आगे चलते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघना। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां कौन सी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियों में से एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बात करते हैं निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगा नदी। गंगा नदी पर भारत का सबसे बड़ा लंबा सड़क सेतु बना हुआ है। आगे बात करते हैं सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। वैसे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपस में मिल जाती है तभी डेल्टा बनाती है, तो ये दोनों नदियां आ जाएगी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों सुंदरवन डेल्टा मिलाती है, आखिर में जाके ये दोनों संयुक्त हो जाती है और वहीं पर इसका ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रम से स्थित है। ये मैंने पहले बता दिया है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से और ब्रह्मपुत्र नदी हमारे निकलती है मानसरोवर झील तिब्बत के निकट कैलाश श्रेणी के सेमायुंगडुंग हिमनद से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड और तिब्बत। तिब्बत के सेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र और उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है गंगा। तो इसका ध्यान रखिए कि ये दोनों एक उत्तराखंड में है एक तिब्बत में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड और तिब्बत। आगे चलते हैं। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस से होकर भारत में प्रवेश करती है। जब ये तिब्बत में बहती है तब तो इसका नाम सांगपो रहता है। जब ये भारत में प्रवेश कर जाती है तो ये अरुणाचल प्रदेश के निकट से प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तो ये ध्यान रखें कि ऑप्शन सी, सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, यानी कि वो ब्रह्मपुत्र नदी है जो सांगपो नाम से तिब्बत में प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी की ब्रह्मपुत्र नदी की ये लंबाई। तो ये ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। आगे बात करते हैं तिब्बत में ये बीपीएससी 1994 में आया हुआ क्वेश्चन है।
मानसरोवर झील के, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, 1994 में आया हुआ है बीपीएससी में, बिहार पीएससी में। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये सभी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु भी वहीं से निकलती है, सतलुज भी वहीं से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र भी वहीं से नदी निकलती है। आगे बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है, जिसका नाम मांजुली है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बेतवा नदी। आगे बात अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और एक ध्यान और रखें कि जो दामोदर नदी है उसे पूर्व में बंगाल का शोक कहा जाता था। ठीक है, तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। और बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखें। कोसी नदी के बारे में बात करें तो ये नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से इसका उद्गम होता है। इसकी मुख्य धारा अरुण है, जो तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। गंगा नदी में ये अपना मुहाना बनाती है, और ये अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है, इसीलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो वो कोसी नदी है। चलिए आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सतलुज। तो हिमालय पार से जो नदी है वो सतलुज नदी है, जो हिमालय को पार करके भारत में प्रवेश करती है और फिर अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? अभी हमने बात करी कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है, और ये एक विनाशक नदी है, तो बिहार का शोक कहलाती है ये, इसे विनाशक नदी की भी उपाधि दी गई है। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, कोसी नदी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? अभी हाल ही में अपने बात करी थी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी की बात करें तो ये छोटा नागपुर के पठार यानी कि झारखंड के पलामू जिले से निकलती है, और हुगली नदी में ये अपना मुहाना बनाती है। पूर्व में इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती है, और कोयले के प्रचुर भंडार हेतु प्रसिद्ध है। ये अति प्रदूषित नदी हो गई है अभी वर्तमान में। तो ध्यान रखें, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है। आगे बात करते हैं, वे 2 प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन दोनों अमरकंटक के पठार से निकलती है। सोन नदी मध्य प्रदेश के स्थित अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, और गंगा नदी में अपना मुहाना बनाती है। सोन नदी की सहायक नदियों की बात करें तो रिहन, जोहिला, कोयल इसकी सहायक नदी है। और नर्मदा नदी की हमने बात करी चुके, ये भी अमरकंटक के पठार से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। और इसी नर्मदा नदी पर जबलपुर के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण भी ये करती है, और ब्रंश घाटी में बहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और अपने मुहाने पर डेल्टा की जगह ये एस्टूरी बनाती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। और इसकी सहायक नदियों में सक्कर, हिरन, गंजाल, बंजर इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बात करते हैं, तवा किसकी सहायक नदी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तवा किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? ये अभी हाल ही में अपने बात करी थी कि जो कोसी नदी है वो 7 धाराओं में मिलने से इसका उद्गम होता है, और जो इसकी मुख्य धारा है वो अरुण है। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। हमने बंगाल का शोक दामोदर नदी पढ़ लिया, बिहार का शोक कोसी नदी पढ़ लिया। अब हम उड़ीसा के शोक के बारे में बात करें तो महानदी उड़ीसा के शोक के रूप में जानी जाती है, इसे उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी इससे किस नदी का स्रोत है? ये यूपीपीएससी पीसीएस में आया हुआ 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी बात करें तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, चंबल नदी। चंबल नदी ये यमुना की सहायक नदी है, ये ध्यान रखें, ये यमुना की सहायक नदी है। और ये इंदौर के निकट जानापाव पहाड़ी यानी कि मऊ से, जो मालवा पठार के अंतर्गत आता है, वहां से ये निकलती है। यमुना नदी यानी इटावा जिले के इटावा जिले में यमुना नदी में अपना मुहाना बनाती है। चंबल नदी को घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है, और ये अपने बीहड़ के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो काली, सिंध और पार्वती इसकी सहायक नदी है। आगे बात करते हैं, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है, यानी भारत की लवणीकृत नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लूनी, जो राजस्थान की प्रमुख नदी है। आगे बात करते हैं, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? हमने बात कर लिया कि भेड़ाघाट के
निकट कौन सी नदी अपना जलप्रपात का निर्माण करती है? जबलपुर के भेड़ाघाट के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी, जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवाहर नदमुख का निर्माण करती है, यानी कि डेल्टा का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एस्टुरी का निर्माण करती है। सॉरी, एस्टुरी का, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्टुरी का निर्माण करती है। तो नर्मदा इसका सही आंसर है, जो एस्टुरी का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन से 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? ये सभी प्रायद्वीपीय नदियां हैं और इसमें दे रखा कि निम्न में से कौन 3 से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्टुरी नहीं बनाती है? तो नर्मदा तो बनाती है, तापी बनाती है, मांडवी नदी भी बनाती है। महानदी जिसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है, ये एस्टुरी नहीं बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? हमने अभी बात करा है कि भाई गंगा नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी नदी भी डेल्टा बनाती है, महानदी भी डेल्टा बनाती है, ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताप्ती। आगे बात करते हैं, शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये चंबल की सहायक नदी है। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। आगे बात करते हैं हम, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। बाकी की नर्मदा, तवा और सोन, ये तीनों अमरकंटक के पठार से निकलती है। ठीक है, आगे चलते हैं, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? महानदी, नर्मदा तथा सोन कहां से निकलती है? नर्मदा तथा सोन तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये महानदी जो है ये भी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सी एस्टुरी का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा एवं तापी। जवाहर नदमुख का निर्माण कौन करती है, यानी कि एस्टुरी का निर्माण कौन करती है? नर्मदा एवं तापी इसका निर्माण करती है। बाकी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कावेरी, ये सब डेल्टा का निर्माण करती है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी कि रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी, ये रिफ्ट वैली से होकर बहती है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। बाकी कावेरी, महानदी, गोदावरी, ये सब डेल्टा बनाती है। तापी नदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, ये एस्टुरी बनाती है, ध्यान रखें। आगे चलते हैं, दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेश को 2 भागों में विभाजित करती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी दक्षिणी भारत को और उत्तरी भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। आगे चलते हैं, दक्षिणी भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी सबसे लंबी नदी है दक्षिण की भारत की, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 39 का सही आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्र्यंबक गांव या त्र्यंबकेश्वर पहाड़ियों पर ये इसका उद्गम स्थल है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, वेन गंगा तथा पेन गंगा, पिछले स्लाइड में मैंने बताया कि वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की बात करें तो ये पश्चिमी घाट स्थित त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से, जो नासिक जिला महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसे बूढ़ी गंगा भी कहते हैं और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, और ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखें, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और वेन गंगा तथा पेन गंगा इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, ये भी इसकी सहायक नदियों में से है। आगे बात करते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी है जिसका उद्गम भी भारतीय क्षेत्र में है और मुहाना भी भारतीय क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, गोदावरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियां। कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और ये ब्रह्मगिरी कुर्ग जिला कर्नाटक में पड़ता है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून एवं उत्तर पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा का जल ग्रहण करती है। इस पर प्रमुख जलप्रपात है शिव समुद्रम और होंगेनकेल जलप्रपात इस पर प्रसिद्ध है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो हरंगी, हेमावती, अर्कावती, भवानी इसकी सहायक नदियां, और एक अमरावती भी इसकी सहायक नदी है।
तो ध्यान रखिए कावेरी जिले का उद्गम कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मगिरी पहाड़िया, ये कुर्ग जिला कर्नाटक में पड़ता है। इस पर शिव समुद्रम जलप्रपात भी है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है, अपना मुहाना कहाँ बनाती है? अभी बताया कि बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। आगे चलते, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य ये दो विवाद चल रहा है कावेरी नदी का। आगे बात करते हैं, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी, और इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है। कृष्णा नदी के बारे में बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी। पहली कौन सी है? गोदावरी है। और दूसरी कौन सी? कृष्णा नदी है, जो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट से होता है। तुंगभद्रा, कोयना, वर्णा, घाटप्रभा, दूध गंगा इसकी सहायक नदियां है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा। कृष्णा का ही सहायक नदी है कौन सी? पंचगंगा और दूध गंगा। आगे बात करते हैं, इंडो बर्मा है, तो इंडो बर्मा एक पौराणिक नदी है। आगे बात करते हैं, दामोदर नदी निकलती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी को हम क्या बोलते थे? ये बंगाल का शोक है। दामोदर नदी किसका शोक है? बंगाल का शोक है। ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, जहाँ झारखंड के पलामू जिले में से, और अपना मुहाना हुगली नदी में ये बनाती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दामोदर नदी की बात करें तो इसे पूर्व में बंगाल का शोक कहते थे। दामोदर नदी रिफ्ट घाटी में बहती है, कोयले के प्रचुर भंडार हेतु प्रसिद्ध है, और इसी कारण ये अभी वर्तमान में बहुत अधिक प्रदूषित भी हो चुकी है। चलिए, धन्यवाद। अगला वीडियो 24 सितंबर को आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।